से लिखना, भेज दिए। कहानी खाली सुनना है इसमें, कहानी सुन लो, खत्म हो जाएगा आपका, है ना। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक सर, अच्छी बात है। तो आइटम देखने में कैसा होता है, सबसे पहले आइटम होता क्या चीज है, कल बताए थे। कोई भी बाबू सबस्टांस वगैरह है, वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हो। तो वही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उसी को एटम कहते हैं। ठीक। तो पहले लोगों का मानना था, साइंटिस्ट सब का मानना था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्टिकल क्या, मेरा एटम होता है। लेकिन जैसे समय बीता, कहानी सुनते चलो, है ना, जैसे समय बीता बाबू, साइंस जैसे डेवलप किया, तो साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किया और पाया मेरे लाल, एटम के अंदर बाबू और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं बाबू, तो तीन मेरा मेन पार्टिकल होता है, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। कौन कौन सा तीन पार्टिकल होता है बाबू एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कहाँ होता है, एटम के अंदर होता है। और क्या होता है मेरे लाल, प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन होता है। ये सारे क्या होते हैं, एटम के अंदर होते हैं, है ना। हाँ सर। ठीक। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन पे बाबू एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ऐसी कुछ चीज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा पार्ट, ये सब क्या है, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन को छोड़कर। तो इस पे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है बाबू मेरे। आइटम है छोटा छोटा, है ना, आइटम का अंदर छोटा छोटा पार्टिकल वगैरह है ना। जैसे बाबू ब्रिक्स के मिला के दीवार बना देते हो, तो ब्रिक्स के अंदर छोटा छोटा बाबू पार्टिकल वगैरह मिलता है ना जी, बालू का कण वगैरह, मिट्टी वगैरह, तो वही है। तो आइटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये बाबू इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था बाबू, जे जे थॉमसन किया था। तो उसने क्या किया मेरे लाल, है ना, इलेक्ट्रॉन का कैसे खोज किया बाबू, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किया मेरे लाल, इस तरह से एगो ट्यूब लिया, क्या लिया, ट्यूब लिया, समझना है ना। ठीक मेरे लाल, इस ट्यूब में बाबू दूगो रॉड डाल दिया, है ना, ग्लास का ट्यूब लिया, दूगो रॉड डाल दिया। अब इस रॉड को मेरे लाल हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, क्या किया, हाई वोल्टेज से, है ना मेरे लाल, कहां से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज से, 5,000 10,000 वोल्टेज सप्लाई दिया इसको, है ना। हाँ समझना इस तरह से। और प्रेशर क्या रखा, बहुत लो रखा, बहुत कम प्रेशर रखा। तो जैसे हाई वोल्टेज दिया, कितना, लगभग 10,000 वोल्ट, कितना वोल्ट, 10,000 वोल्ट। तो अब यहां से आपको एक कॉमर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, निगेटिव टर्मिनल से बाबू, जिस बाबू ये रॉड को कनेक्ट करोगे, तो जिसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे उसको कैथोड कहेंगे, याद रखना। बैटरी का छोटा वाला खुट्टी निगेटिव होता है, बड़ा वाला डंटी पॉजिटिव होता है। तो भाई इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है ना। तो जिस इलेक्ट्रोड को बाबू बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे बाबू सेजल, उसको बाबू हम लोग कहेंगे कैथोड। जिसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे उसको कहोगे कैथोड, समझते चलना। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे उसको कह देंगे एनोड, क्या कह देंगे, एनोड कह देंगे, समझते चलना। ये क्या किया बाबू, कौन क्या बोला मेरा, थॉमसन किया, ठीक मेरे। इसी को कहते हैं बाबू, क्या बाबू, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। ठीक से आगे समझना। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ बोला, तो एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया मेरे लाल, कि यहां से बाबू बहुत रे निकलते, बहुत सारे क्या निकलता है, रे निकलता है, कहां से, कैथोड से, निगेटिव टर्मिनल से।
यहां से क्या निकलते हैं बाबू, इस तरह से रे निकलता है। क्या निकलता है? रे निकलता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा बाबू कि लाइट निकल रहा है, लाइट नॉर्मल लाइट वगैरह निकल रहा है, लेकिन ये लाइट नहीं था, ये था चार्ज पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। मतलब इसमें बाबू इससे जो निकल रहा है ना बाबू, कैथोड के टर्मिनल से छोटा छोटा पार्टिकल, एकदम महीन महीन पार्टिकल निकल रहा है, जो आपको ओपन आई से नहीं दिखाई देगा। तो ये बाबू लाइट नहीं है, ये क्या बाबू? चार्ज पार्टिकल है। इसके पास मास है सर, कुछ ना कुछ क्या है, मास है। कैसे पता चलेगा कि इस पे मास है बाबू? तो इसमें क्या डाला गया बाबू? पैडल व्हील डाला गया। एक तरह के क्या लाड, मान लो चक्री बाबू, पंखा टाइप का, इस तरह के भोला मेरा पंखा डाल दिया इस तरह के, फ्री टू रोटेट बाबू। तो जैसे ही इधर से बाबू रे निकला तो ये पंखा क्या हुआ? घूमने लगा, है ना। अरे बाबू आप टॉर्च को बाबू जलाओ ना पंखा पे, कभी ना रोटेट करेगा। अगर लाइट होता बाबू तो ये फैन रोटेट नहीं करता। लेकिन जैसे ही बाबू इसमें फैन डाल के बाबू एक्सपेरिमेंट किया क्या बाबू, तो देखा गया कि फैन क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बाबू ये सिंपली लाइट नहीं है, ये क्या बाबू? पार्टिकल है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या है? मास है। और वही मास के कारण बाबू इस पे, इसके ब्लेड पे बाबू मास इंसिडेंट हो रहा हाई वेलोसिटी के साथ, तो इसको क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहां से बाबू निष्कर्ष निकाला बाबू, जो ये कैथोड से जो रे निकल रहा है इसके पास क्या बाबू? मास है। ठीक। उसके बाद बाबू देखा गया बाबू कि कैथोड से जो बाबू पार्टिकल निकल रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, कैसे पता चलेगा? तो आपको बाबू बचपन में पढ़ाया गया था क्या सर, कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है और माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इधर बाबू एक बाबू पॉजिटिव प्लेट लाया गया, है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज करके प्लेट लाया गया, नहीं ला सकते। तो यहां से देखा कि वो जो रे यहां से निकल रहा था, ये पॉजिटिव प्लेट की तरह क्या हो गया? सारे के सारे रे क्या हो गया? बेंड हो गया, है ना। तो यहां से कंक्लूजन निकला बाबू कि जो भी रे है सर, वो पहले बिना प्लेट के कारण सीधे जा रहा था, लेकिन जैसी कोई वो चार्ज प्लेट लाते हैं सर, मान लो पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो सारे के सारे रे इधर क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं, है ना। हाँ सर। तो यहां से साइंटिस्ट कंक्लूजन निकाला बाबू, हो ना हो, ये जो चार्ज पार्टिकल है बाबू, इस पे कैसा चार्ज हो रहा होगा? निगेटिव रहा होगा। तब ना बाबू ये पॉजिटिव की तरह क्या हो रहा? अट्रैक्ट हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हो। तो यही सब एक्सपेरिमेंट करके बाबू कंक्लूजन निकाला मेरे लाल, कि ये जो बाबू कैथोड है, कैथोड क्या? ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कैथोड है ना, वो प्लेट हो गया। तो इससे क्या निकल रहा है बाबू? ये छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। तो इससे रे निकल रहा है, मतलब इससे बाबू क्या निकल रहा है? ये छोटा छोटा पार्टिकल आइटम से मिलकर बना हुआ, और इस आइटम के अंदर बाबू क्या है? छोटा छोटा पार्टिकल होता। तो जिसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बाबू? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, है ना। ठीक। तो इस तरह से बाबू क्या हुआ? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया, है ना बाबू। क्या किया गया? डिस्कवरी किया गया कि नहीं? हाँ सर। ठीक। तो इसी को कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे बोला मेरा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो कल आपको लिखाए थे, है ना। ठीक। तो एटम के अंदर तीन पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन होता। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर बाबू आपको कौन किया था? जे जे थॉमसन किया था, है ना। हाँ सर। प्रोटॉन का बाबू गोल्डस्टीन किया था, न्यूट्रॉन का भोला मेरा चैडविक किया था, याद रखना। तो ये जे थॉमसन ने बाबू क्या किया? इस तरह से बाबू एक्सपेरिमेंट से पता किया। तो अब दिमाग साइंटिस्ट का घेरा, फिर साइंटिस्ट सब सोचा बाबू कि मान लो एटम है, जे थॉमसन बोला बाबू एटम है, ठीक। तो एटम के अंदर क्या है? आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है ना। कोई भी बाबू एटम है मेरे लाल, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और निगेटिव चार्ज है ना। और नॉर्मल स्टेट में बाबू ये जो बाबू रोड वगैरह क्या न्यूट्रल है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, न्यूट्रल है। तो डेफिनेटली इसके अंदर अगर निगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा भोला, तब ना एटम वगैरह न्यूट्रल होगा बाबू। कोई रॉड वगैरह न्यूट्रल देख, तो मान लो ये चार्ज अगर है बाबू, ये अगर चार्ज होता तो इसके सामने दूसरा चीज लाते तो अट्रैक्ट है, रिपेल कर लेता। लेकिन नॉर्मल स्टेट में ये क्या है? न्यूट्रल है। तो कोई भी चीज न्यूट्रल तभी होगा बाबू, मतलब जितना उस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है
उतना ही अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा तभी ना न्यूट्रल होगा जी, है ना। तो इसने बाबू जे जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन खोजा, तो फिर अगला साइंटिस्ट आया, है ना। तो जब एटम न्यूट्रल होता है बाबू, तो एगो का बाबू क्या निगेटिव चार्ज है, तो एटम के अंदर जरूर ना जरूर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, है ना। तो उसने दूसरा साइंटिस्ट आया बाबू, गोल्डस्टीन आया। क्या आया मेरे लाल? गोल्डस्टीन आया। उसने क्या किया बाबू, है ना, कैनाल रेज का डिस्कवरी किया। क्या क्या बाबू मेरे? कैनाल रेज, जिसको हम लोग एनोड रेज कहेंगे। समझना, ई कैथोड रेज हो गया, आगे समझना एनोड रेज, है ना। ठीक, इसको समझा देते बाबू एक बार। तो बाबू गोल्ड स्टीन ने क्या किया मेरे लाल, समझना है। गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, है ना, इसने क्या किया बाबू, एनोड रे का डिस्कवर किया। एनोड रे, जिसको आगे जाके बाबू क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन
पड़ी जाए फिर मुझे। क्यों हटा दी?
चलो भोला मेरा, ये सडनली नेटवर्क पहला बार छोड़ा, ऐसे छोड़ता नहीं कभी है जी। देखो शांतनी बोली, सुनाई दे रहा बाबू शांतनी? दिखाई दे रहा जी? ये अनुष्का बाबू दिखाई दे रहा बोले? यस सर। चलिए समझते बाबू मेरे। ऐसे तान जस्सी कहाँ चल गया जी? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है बोला मेरा। लब बाबू, कहाँ चल गया जस्सी? कनेक्ट कीजिए जी। देखो बाबू, तो हम लोग कहाँ थे मेरे लाल? समझना है ना? चलो कहानी सुनना बाबू जस्सी। देखो बोला, हम लोग क्या थे बाबू? कैथो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। अब बाबू दिमाग, साइंटिस्ट के दिमाग में बाबू है ना, दिमाग बोला खजुलाया कि अगर कोई आइटम है बाबू उसमें निगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली बाबू क्या रहा होगा, किसी ना किसी आइटम में बाबू है ना, आइटम में क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तब ना कोई आइटम न्यूट्रल वगैरह होता है मेरे लाल। तो इसी के रिगार्डिंग गोल्डस्टीन ने बाबू क्या किया बाबू, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या किया सर, समझना है। इसमें ये किया मेरे लाल, गोल्डस्टीन ने इसी तरह से किया जैसे ये किया था, वही ये किया है। एक टेस्ट ट्यूब लिया मेरे लाल, ग्लास का इस तरह से, समझते चलो, फिर वीडियो दिखा देंगे, है ना? ठीक मेरे लाल। एक क्या ले लो मेरे लाल, एक बाबू एनोड ले लो, और एक इस तरह से परफोरेटेड कहते हैं। एक क्या ले लो मेरे लाल, परफोरेटेड, जैसे आप लोग सिंक वगैरह देखते हो, है ना, छेद युक्त बाबू, जिसमें छोटा छोटा होल रहता है, वो ले लीजिए। ठीक। एक टर्मिनल को बाबू पॉजिटिव से कनेक्ट करो, मान लो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और इसको क्या करो, निगेटिव से कनेक्ट कर दो। दो प्लेट ले लिया। समझना, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कैनाल रेज पढ़ा रहे हैं। इधर बाबू ट्यूब के इधर में जिंक सल्फाइड का एक लेयर चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? जिंक सल्फाइड का लेयर, जेडएनएस का लेयर। क्यों सर? क्योंकि बाबू जिंक सल्फाइड पे जैसी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो इससे लाइट बस चमचम करेगा। रेडियम वगैरह देखते हो कैसे लाइट इंसिडेंट करता होता, ग्लो करता है ना, तो वही बात जिंक सल्फाइड में होता है। जैसी जिंक सल्फाइड पे बाबू चार्ज पार्टिकल वगैरह इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया मेरे लाल, गोल्डस्टीन ने कुछ नहीं किया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाबू एक प्लेट कनेक्ट किया, जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो इसको क्या कहोगे, एनोड कहोगे। क्या कहोगे, एनोड कहोगे। जैसे यहां था बाबू, निगेटिव से कैथोड, पॉजिटिव से एनोड। हाँ सर। एक बाबू इस तरह से भोला बाबू, एक प्लेट ले लिया, एक इस तरह से बाबू गोलगाल प्लेट लिया, जिसके बीच में क्या रखा, छोटा छोटा होल रखा। अरे आप लोग किचन का सिंक वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो, बर्तन साफ करते हो जिसमें, तो छोटा छोटा होल रहता है कि नहीं, वही वाला ले लो यहाँ पे। ठीक। इसको किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक सर। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया था बाबू, कि इस कैथोड से क्या निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, जो कहां जाता है, एनोड की ओर। तो इससे जो चार्ज पार्टिकल निकलता है उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जो कहां पहुंचेगा, इस एनोड पे, है ना। ठीक सर, ये तो बाबू थॉमसन जी आपको बता दिए थे, बोला मैं कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, समझना मेरे लाल। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला मेरा, है ना। तो बाबू गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसको समझो। तो देखा गया एक्सपेरिमेंट से बाबू, इधर से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा,
लेकिन ये जो एनोड टर्मिनल है, यहां से भी बाबू बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। ठीक, जो इस बाबू जो आपका ये जो प्लेट है मेरे लाल, कौन सा प्लेट है बाबू, जो परफोरेटेड प्लेट है, छेद युक्त जो प्लेट है, इसके होल से क्या हो रहा है, पार हो रहा है। और ये होल से पार होके मेरे लाल इधर जिंक सल्फाइड का जो लेयर है इस पे स्ट्राइक कर रहा, और ये बाबू ग्लो कर रहा है। समझना है यहाँ पे। अरे मेरे लाल, इसने कहा कि बाबू कैथोड से बाबू चार्ज पार्टिकल वगैरह निकलते हैं, जो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, वही एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, है ना बाबू, कि जैसे मान लो बाबू कोई भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल, कोई भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है भोला, है ना, हाँ जी, कोई भी आइटम में बाबू अगर इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो निगेटिव चार्ज है, तो आइटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा। तो कैसे पता चला, तो कैनाल रे से पता चला, जिसको एनोड रे कहते हैं। ठीक, तो कैथोड से तो रे निकला था, जे थॉमसन बोला था, एक्सपेरिमेंट करके देखा बाबू कि एनोड से भी क्या निकलता है, रे निकलता है ना। तो यहां से जो रे निकलेगा बाबू, इस होल से पार होते हुए जिंक सल्फाइड के लेयर पे जाके इंसिडेंट हो रहा है। और जैसे इस पे जाके इंसिडेंट हो रहा है मेरे लाल, तो ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो यहां से कंक्लूजन निकाला बाबू कि ये जो रे है भोला मेरा, अब इसको फिर क्या करेगा, उसी तरह से करेगा बाबू, कि ये भी बाबू इसके बीच में क्या फैन लाकर लगाएगा, है ना। तो देखेगा बाबू कि ये भी चार्ज पार्टिकल है, इस पार्टिकल में भी मास है बाबू, ताकि इस ब्लेड को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा। फिर ऊपर बाबू क्या रखेगा, कोई चार्ज प्लेट रखेगा, है ना। तो ऊपर बाबू मान लो निगेटिव चार्ज प्लेट रखा, तो देखा गया बाबू कि जो भी ये पार्टिकल वगैरह है सारा क्या हो गया, निगेटिव पार्टिकल निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला बाबू कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था, और एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल, उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यही एनोड से जो रे निकल रहा है ना मेरे लाल, एनोड से जो रे निकल, इसी को कहते हैं एनोड रे। क्या कहते हैं, एनोड रे, या इसी को कैनाल रे कहते हैं। इस कैनाल में पास हो रहा है ना। और इसी एनोड रे को बाबू बाद में जाके गोल्डस्टीन ने नाम क्या रखा, इसको प्रोटॉन रखा। क्या रखा, प्रोटॉन रखा, है ना। ठीक मेरे ला, तो ये इलेक्ट्रॉन का था, प्रोटॉन का था। तीसरा आइटम के अंदर बाबू, है ना, तो पहले लोगों को मानना था, है ना, समझना। पहले तक बाबू साइंटिस्ट ये सब बाबू, है ना, पहले लोगों को मानना था मेरे लाल कि एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। ठीक, फिर बाबू, है ना, आगे बाबू समय बीता बाबू, तो 1932 में एक साइंटिस्ट आया, चैडविक। कौन, चैडविक बाबू, जिसने क्या कहा मेरे लाल, कि एटम के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में और भी पार्टिकल होता है। तो चैडविक ने जो और एक्स्ट्रा पार्टिकल डिस्कवर किया मेरे लाल, उसको नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। क्या दिया, न्यूट्रॉन किया। कैसे डिस्कवर किया, है ना, बताते हैं, है ना। तो जनरली पहले बाबू कोई भी आइटम लेंगे, तो है ना, चैडविक मैंने 1932 1932 के पहले आइटम के अंदर बाबू मेरे कौन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। तो प्रोटॉन का जो मास होता है मेरे लाल 1.672, ऐसे 6 करके 10⁻⁻27 केजी है ना। इतना बाबू प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन एक प्रोटॉन पार्टिकल का मास इतना मास होता है, इतना केजी होता है, -27, बहुत छोटा है। और इलेक्ट्रॉन के मास बहुत छोटे होते हैं, निग्लिजेबल होते हैं। तो इसके पीछे बाबू यही दिमाग लगाया गया मेरे लाल, तराजू बटखारा वाला कंसेप्ट लगाया। कैसे सर, जैसे मान लो हाइड्रोजन आइटम ले लो भोली, और हीलियम आइटम ले लो, कौन ले लो, खाली कहानी सुनते चलना। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का कैसे हुआ। तो पहले बाबू जैसे हाइड्रोजन आइटम लिया गया, हीलियम आइटम लिया गया, तो चैडविक के पहले 1932 से पहले जितना बाबू इसमें प्रोटॉन रहेगा वही इसका मास होगा। तो पहले आदमी को बाबू, है ना, साइंटिस्ट को पता था बाबू कि हाइड्रोजन का मास एक होता, तो इसमें कितना है, एक प्रोटॉन है। और बाबू हीलियम का बाबू मास दो होता, एटॉमिक नंबर दो होता, तो इसमें कितना प्रोटॉन होंगे, दो प्रोटॉन होंगे।
समझना है। हाइड्रोजन के बाबू साइंटिस्ट ने बाबू पहले खोज रखा था कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं। ठीक। और साइंटिस्ट ने ये कहा बाबू कि जितना बाबू प्रोटॉन होगा तो जो एटम का मास वही होगा मेरे लाल जो प्रोटॉन के मास होगा, क्योंकि एटम के अंदर क्या प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजेबल होता, बहुत कम होता। तो कोई भी एटम है मेरे लाल, तो जो एटम का मास होगा बाबू तो उसके अंदर जितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उतना ही मास होगा। बात समझो। आपको हम ये बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे किया। तो पहले साइंटिस्ट का यही मानना था मेरे लाल, कोई भी आइटम है बाबू तो उसमें जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही उसका क्या होगा मास होगा। एक प्रोटॉन पे मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इसी को बाबू एक शॉर्ट फॉर्म बाबू क्या किया गया, 1 यूनिट लिया गया, या 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर बाबू, या इसको 1 यू मान लिया गया, है ना। ठीक। तो बाबू साइंटिस्ट ने सोचा, मान लो अब बाबू क्या किया, तराजू लिया गया, समझना है। तराजू ले लो मेरे लाल, है ना। ले लिए सर बैलेंस वगैरह। तो देखा गया बाबू हाइड्रोजन हीलियम का कई प्रोटॉन, दो प्रोटॉन हीलियम में, पहले साइंटिस्ट ने पता लगाया था वो कि हीलियम में दो प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। तो हीलियम का जितना मास होगा बाबू, अगर दो गो हाइड्रोजन ले आएंगे भोला मेरा, दो गो हाइड्रोजन आइटम ले आएंगे, तो दो हाइड्रोजन आइटम का जितना मास होगा उतना ही हीलियम का मास होगा, हीलियम एटम का मास होगा। यही ना जी। पहले साइंटिस्ट क्या करना कहा था बाबू में, कि एटम का जो भी मास होता है बाबू उसके प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन रहेगा वही उतना मास होगा। यही ना है। तो मान लो हीलियम का बाबू दो प्रोटॉन है, तो हीलियम एटम का जो बाबू मास होगा, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो दो गो हाइड्रोजन एटम ले आवो और एगो हीलियम एटम, तो दोनों क्या होना चाहिए, मास में बराबर होना चाहिए। तो दोनों को तराजू पे बाबू ला के तौला गया मेरे लाल। दोनों को क्या किया गया बाबू, तराजू पे ला के तौला गया। तो यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन आइटम लिया गया मेरे लाल और उधर एगो हीलियम आइटम लिया गया। समझना। यहाँ पे क्या लिया गया, दो गो हाइड्रोजन आइटम, कई गो दो गो हाइड्रोजन आइटम, और यहाँ पे बाबू एगो हीलियम आइटम लिया गया। क्योंकि दोनों में बाबू दो गो प्रोटॉन, और एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो दो हाइड्रोजन में दो गो प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन होगा वही उसका मास होगा। तो दोनों तो बराबर आना चाहिए। लेकिन जब इसको बाबू तौला गया मेरे लाल तो देखा गया मामला गड़बड़ है बाबू। हीलियम आपका क्या था बाबू, ज्यादा भारी हो रहा था। मतलब जब इसको तौला गया मेरे लाल तो देखा गया मेरे लाल कि हीलियम एटम का पलड़ा ज्यादा भारी है ना। इधर वाला जो हीलियम एटम है मेरे लाल उसका पलड़ा ज्यादा भारी है। हीलियम बाबू दो गो प्रोटॉन के बराबर नहीं है। तो साइंटिस्ट का दिमाग फिर ठनका, ऐसे कैसे हो सकता है। आइटम के अंदर बाबू प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही उसका मास होता है। तो हीलियम के अंदर दो गो प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन में एगो प्रोटॉन होता है, तो दो गो हाइड्रोजन अगर हम लाते हैं सर तो दो गो प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये दो गो एटम, दो हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वही बाबू एगो हीलियम एटम का मास होगा। क्योंकि मास किस पे डिपेंडेंट है, प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का जितना मास होगा वही एटम का मास होगा। बात समझो। तो तौला बाबू तो देखा बाबू दिमाग ठनक गया, है ना, कि हीलियम का बाबू मास ज्यादा हो रहा था और दो गो हाइड्रोजन एटम का मास क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो फिर साइंटिस्ट सब चक्कर आ गया दिमाग उसका, है ना, दिमाग घुर गया बोला मेरा कि ऐसे कैसे हो रहा। आइटम के अंदर बाबू है ना बाबू प्रोटॉन होता है, और उस समय तक बाबू आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के बाबू मास बहुत कम होता है, उसको इग्नोर कर दो ना। तो साइंटिस्ट ने सोचा जरूर मामला गड़बड़ है ना, मतलब आइटम के अंदर प्रोटॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कोई और जरूर है एटम के अंदर, है ना बाबू, जिसके कारण इसका मास क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। तो बाबू उस समय कौन आया, फिर 1932 में चेडविक आया। चेडविक ने एक्सपेरिमेंट किया मेरे ला, है ना। चेडविक ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट से पता किया बाबू कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इसके साथ एगो और पार्टिकल है, क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसी न्यूट्रॉन के कारण मेरे लाल ये हीलियम का क्या हो रहा था, मास ज्यादा हो रहा था। तो चेडविक ने बाबू अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया बताएंगे। तो किसका डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन का। तो बाबू इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन बाबू कैथोड रे की सहायता से, प्रोटॉन का बाबू आपका गोल्डस्टीन ये कैनाल रेज की सहायता से। आज चैडविक ने बाबू अपना एक्सपेरिमेंट करके पहले इसे न नाप के तोल के देखा, भोला मेरा कि पीछे जो साइंटिस्ट जे जे थॉमसन है गोल्डस्टीन वगैरह कह के गए, क्या बात ये सही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन रहता। लेकिन बाबू एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता, उसके सिवा और कोई ज्यादा पार्टिकल वगैरह होता है ना।
तो 1932 में बाबू मेरा कौन आया? चैडविक आया, जिसने क्या किया बाबू? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या किया? खोज किया। कैसे किया बताएंगे, है ना। तो यही एटम के अंदर क्या है? 3 पार्टिकल है। अब क्या है बाबू? ठीक है, अब आपको पता चल गया मेरे ला कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल है। कौन है? एटम के अंदर क्या होता है? 3 पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो अब हमको ये बताबा कि ठीक है, को 3 गो पार्टिकल तो पता कर लिए, अब ये बताबा तीनों पार्टिकल कैसे अरेंज है एटम के अंदर। एटम के अंदर कैसे अरेंज है? ठीक है, आप बोल दे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है? प्रोटॉन कहाँ पे एटम के अंदर है? न्यूट्रॉन कहाँ पे? बताइएगा ना भाई, है ना। आदमी सब ने पूछा ना बाबू कि आइटम, ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो अब हमको ये बताइए ना कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ। तो इसके बाद बाबू आया आपका एटॉमिक मॉडल। कौन सा टॉपिक आएगा? एटॉमिक मॉडल, है ना। कौन टॉपिक आएगा मेरे लाल? एटॉमिक मॉडल आएगा, है ना। तो एटॉमिक मॉडल बाबू आपको बाबू, है ना, 2-3 गो पढ़ना है। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल कौन दिया मेरे लाल? थॉमसन दिया। सबसे पहले किसका एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे? एटम के मॉडल। पहले साइंटिस्ट सब खोजा कि सबसे छोटका पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है ना। फिर बाबू, है ना, थॉमसन आया बाबू मेरे, जे जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और ये चैडविक आया। इस सब में क्या बताया? बहुत मेहनत किया तो बताया क्या है, एटम के अंदर छोटा छोटा और पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इतना तक तो बात समझ में आ गया। तो ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, आपका बात ये भी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। अब हमरा ये बताइए ना बाबू, लोग सबने पूछा साइंटिस्ट कि अब हमको ये बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन ये कहाँ पे एटम के अंदर रहता है? पूरा आइटम में रहता है कि बीचे में रहता है कि बहुत साइड में रहता है, कहाँ रहता है? तो इसके रिगार्डिंग बाबू फिर क्या आया? एटॉमिक मॉडल आया। क्या टॉपिक आएगा? एटॉमिक मॉडल आएगा, है ना, समझते चलना। तो एटॉमिक मॉडल में बाबू 3 गो मॉडल। सबसे पहले थॉमसन मॉडल। क्या मॉडल? थॉमसन मॉडल, है ना बाबू। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया बाबू सबसे पहले। अब थॉमसन के मॉडल में बाबू जो कमी था, जो ड्रॉबैक था, खामियां था, है ना, उसको बाबू फिर दूसरा आया रदरफोर्ड का। थॉमसन के मॉडल में जो कमी था बाबू, वो कौन किया? रदरफोर्ड दूर किया। तो सेकेंड कौन सा पढ़ेंगे? रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में समझते चलना। फिर इसके वाला में भी कमियां था। अरे पहले मोबाइल आया था ना जी, तो पहले इतना वो मोबाइल आता था। फिर समय बीता, है ना बाबू, तो छोटा मोबाइल हुआ छोटा, फिर कीपैड वाला मोबाइल आता था, नोकिया वाला, हेलो हेलो हेलो। फिर और समय बीता बाबू, तो अब आप लोग के पास स्मार्ट मोबाइल आ रहा। फिर और समय बीतेगा बाबू, तो इसमें भी धीरे धीरे एडवांस होते जा। फिर मोबाइल बाबू ये कहीं ना खाली एक ग्लास शीशा रहेगा, है ना बोला। तो एडवांस होता उसी तरह। पहले थॉमसन बाबू एटम का मॉडल दिया, उसमें कुछ कमियां वगैरह था। उस कमियां को कौन दूर किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में भी बाबू अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड वाला में भी कमी था, तो उसको फिर कौन दूर किया बाबू? नील्स बोर। कौन दूर किया? नील्स बोर, है ना, नील्स बोर। तो यही बाबू एटम का मॉडल पढ़ना। थॉमसन ने क्या कहा, उसका पास्चुलेट क्या है, रदरफोर्ड ने क्या किया बाबू, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसका पास्चुलेट वगैरह क्या है, और नील्स बोर ने क्या कहा बाबू मेरे, है ना, उसका पास्चुलेट वगैरह क्या है। ये है बाबू। इसमें से बाबू आपको क्वेश्चन आएंगे। अल्फा पार्टिकल एगो एमसीक्यू याद रखना बाबू। अल्फा पार्टिकल होगा, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है बाबू मेरे, कहेगा इसमें कितना बाबू चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास, है ना बाबू, 2 प्रोटॉन होते हैं और इसका 4 होता है, 2 और 4 होता है, याद रखना। अल्फा पार्टिकल बाबू मास 4 यूनिट होता है बाबू, और नंबर ऑफ बाबू, म्यूट करो जी, है ना। हीलियम भी है। हाँ, अल्फा पार्टिकल बाबू मेनली आपका बाबू हीलियम 2+ आयन है, याद रखना मेरे ला। अल्फा पार्टिकल बाबू आपका क्या है? हीलियम 2+ आयन है ना। मतलब क्या सर, हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना बाबू? 2, और इसका मास कितना? 4। तो अल्फा पार्टिकल से रिगार्डिंग याद रखना, एमसीक्यू हो सकता है स्कूल में पूछ दे बाबू। अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? हीलियम 2+ पार्टिकल कहते हैं। मतलब इसका एटॉमिक नंबर बाबू 2, और बाबू मास नंबर कितना? 4। 2 4 होता है ना भोला मेरा। हाँ सर, हीलियम 2 पार्टिकल। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल याद रखना, 2 4 2 4 2 4 आएगा, टिक मार देना। ठीक, तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? एटम का मॉडल पढ़ेंगे। थॉमसन ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या किया, नील्स ने क्या किया, है ना। थोड़ा सा आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में बता देंगे कि नहीं बाबू मेरे। तो यही है मेरे लाल, है ना। अब एक बार बाबू, एक बार और आपको स्टोरी सुना देंगे तो आपको याद हो जाएगा कि नहीं।
एक बार और स्टोरी सुना दें, फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वगैरह का वीडियो दिखा देंगे मेरे को। तो कल इसको बाबू आपको फिनिश कर देंगे, समझा देंगे जितना भी है एक बार में। आज बीच में 10 मिनट डिस्टर्ब हो गया बोला मेरा, कैसे कनेक्शन छोड़ दिया बोला। चलो गुड ठीक है, इवनिंग कल सर। इसको बाबू, कल इसकी कहानी पूरी कर देंगे।